ये अंक योजना जो आपको अध्यायवार किस अध्याय से किस चैप्टर से आपको कितने अंकों के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। एवं अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखेंगे आज माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए जो अंक योजना है कक्षा 10वीं विषय गणित, पूर्णांक जो रहेगा इसका 75 अंक रहेगा और जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका 3 घंटे का रहेगा। तो हम देखेंगे क्रमांक 1 में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, भूमिका, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनः भ्रमण, सारांश। इसमें जो आवंटित अंक है वो 6 अंक है। तो यहाँ से आप 6 अंकों की तैयारी इस तरह से आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद देखेंगे नंबर 2 पर अध्याय 2 बहुपद, भूमिका, बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध, सारांश। इस चैप्टर से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको इस तरह से आपको तैयारी करना है। इसके बाद देखेंगे तीसरा अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, भूमिका, रैखिक समीकरण, युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और सारांश। ये सारे चैप्टरों से 7 अंकों के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इस तरह से आप अपनी कार्य योजना बना करके परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद देखेंगे आप अध्याय नंबर 4 में अध्याय 4 द्विघात समीकरण, भूमिका, द्विघात समीकरण गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्रकृति और सारांश। इन सभी चैप्टरों से 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप यहाँ से तैयारी 5 अंकों के लिए करें। इसके बाद देखेंगे क्रमांक 5 पर अध्याय 5 समानांतर श्रेणियाँ, भूमिका, समानांतर श्रेणियाँ AP का n व पद, AP के प्रथम n पदों का योग और सारांश। इन सभी अध्याय से सभी चैप्टरों से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से आप इस तरह से तैयारी करें। इसके बाद नंबर 6 पे आता है अध्याय 6 त्रिभुज, भूमिका, समरूप आकृतियाँ और त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ और सारांश। ये सारे त्रिभुज के अंतर्गत जो चैप्टर है इससे आपके परीक्षा में 5 अंक के लिए यहाँ से पूछा जाना है, इसलिए आप यहाँ से भी 5 अंकों की तैयारी करें। इसके बाद देखिए नंबर 7 पर अध्याय 7 निर्देशांक, ज्यामिति, भूमिका, दूरी, सूत्र, विभाजन सूत्र और सारांश। इस सभी चैप्टरों से भी 5 अंकों के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। इसके बाद देखेंगे नंबर 8 पे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ और सारांश। ये 5 अंकों के यहाँ से आपके परीक्षा में आपके लिए पूछे जाने हैं। इसके बाद में 9वां नंबर में देखिए आप अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ और सारांश। इसमें से भी आपके 5 अंकों के लिए सवाल जो है पूछे जाने हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर देखें अध्याय 10 वृत्त, भूमिका, वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या और सारांश। यहाँ से भी 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद देखेंगे 11वें नंबर पर अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल और सारांश। यहाँ से आपके 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद देखेंगे हम 12वें नंबर पर अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, भूमिका, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन और सारांश। यहाँ पर आपके 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाने हैं इस चैप्टर से, तो यहाँ से भी अच्छी तैयारी आप परीक्षा के लिए कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 13वां नंबर में अध्याय 13 सांख्यिकी, भूमिका, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक
और सारांश। यहाँ से आपको 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसके बाद देखेंगे आप 14वें नंबर पर अध्याय 14 प्रायिकता एवं सैद्धांतिक दृष्टिकोण सारांश। यहाँ से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाने। तो इस तरह से हम देखेंगे सारे अध्याय 14 तक 75 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं, जो आपको यूनिटवार यहाँ पर किस यूनिट से कितने अंकों के पूछे जाने हैं आपको परीक्षा में इस तरह से अच्छी सफलता के लिए तैयारी करना है। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल परीक्षा 2023 की अंक योजना अनुसार प्रश्न पत्र प्रारूप किस प्रकार से आएगा प्रारूप, तो इसको भी हम समझ लें। तो हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होंगे। तो 1 से 5 तक आपको 30 अंकों के प्रश्न पत्र होंगे जो वस्तुनिष्ठ होंगे 1-1 अंकों के। इसके बाद देखेंगे सही विकल्प जो होगा इसमें जो 1 से 5 तक जो प्रश्न रहेंगे, पहला प्रश्न रहेगा सही विकल्प जो 6 नंबर का रहेगा। फिर दूसरा प्रश्न रहेगा रिक्त स्थान जो 6 नंबर का रहेगा। तीसरा प्रश्न रहेगा सत्य असत, ये भी 6 नंबर का रहेगा। चौथा प्रश्न रहेगा सही जोड़ी, ये 6 नंबर की रहेगी। 5वां प्रश्न रहेगा एक वाक्य में उत्तर, ये कितने रहेंगे 6, तो ये भी 6 नंबर के रहेंगे। तो इस तरह हमारे 1 से 5 तक 6 अंकों के रहेंगे। 6×5 30 अंक यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। तो 6 से 17 प्रश्न तक 2-2 अंकों के यहाँ पर होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न ऐसे होंगे जो 3 अंकों के होंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे जो प्रत्येक अंकों पर 4 अंक निर्धारित रहेगा। तो इस तरह प्रश्नों का वितरण जो है इस तरह रहेगा। तो इस तरह आपको परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए कार्य योजना बना करके और अच्छी तैयारी करना है, जिससे आपको 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। आशा है बच्चों आपको यह अंक योजना एवं किस प्रश्न पर कितने अंक आपको प्रदान किए जाएंगे मिलेंगे और किस प्रश्न में कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरह की यह महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह नेक्स्ट विषय की कार्य योजना अंक योजना के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।